जब मैं अपने आसपास के माहौल को देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे मर्द को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, मैन की स्टैंडर्ड किस तरीके से सेट की गई है, तो उनको देख करके मुझे ना बड़ा दुख होता है। अच्छा मुझे तुम ही बता दो, तुम्हारे हिसाब से मर्द कौन होता है? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से वायर किया गया है कि तुमको यही लगता होगा कि एक असली मर्द तो वो होता है जो सिर्फ पैसे कमाए ढेर सारे और अपनी फैमिली बच्चों को खुश रखे, यही एक मर्द की जिंदगी होती है। बट असल में मैन पता क्या होता है? नेचर ने मैंस को डिजाइन किया था एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में जिसका काम होगा पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना, वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाना, मतलब चीजों को अपने लिए फेवर में काम करवाना। लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, वो कुछ चाहे जो चाहे वो बन सकता है, वो चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है, वो चाहे तो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर सकता है, वो चाहे तो पूरे सिस्टम को बदल के रख सकता है, वो चाहे तो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, वो चाहे तो पूरी दुनिया बना सकता है। याद करो सिकंदर द ग्रेट को, जिसने पूरी दुनिया जीत डाली थी, वो होता है असली मर्द। याद करो उन पुराने जमाने के राजाओं महाराजाओं को जो मतलब लड़ जाते थे, मर जाते थे अपनी जान के ऊपर, अपनी शान के ऊपर, अपने मान के ऊपर। मतलब समझ रहे हो मैन होता क्या है? कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग होते हैं मैन होते हैं हार्ड डिसिप्लिन रहने वाले, फोकस से काम करने वाले, अपने गोल को जो सोच लिया उसको पा लेने वाले। लेकिन आजकल के समय में मेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? मेंस को डिफाइन किया जाता है ऐसे व्यक्ति के रूप में कि बस एक नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई और बढ़िया पैसे कमाने लगा, वो असली मर्द है। देखो मैं मानता हूँ कि परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, अब हम उस युग में नहीं रहते कि पूरी दुनिया को जीत डालें, 10-10 लड़कियों के साथ संभोग करते फिरें और वॉर लड़े, एक दूसरे को जाके चाकू मार दें, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं मानता हूँ कि परिस्थितियां चेंज हो गई हैं क्योंकि अब हम राजा महाराजाओं के युग में नहीं रह रहे, हम स्टोन एज में नहीं रह रहे, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एरा। तो क्या मर्द की भी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आज के समाज में तुम लोगों को थोड़ा सा फिट बैठना है और तुम चाहते हो कि एज अ मैन तुम लोग इस समाज में फिट बैठो। और 99.99% जो मेंस हैं आज के जमाने में, अगर उनसे भी बेटर बनना चाहते हो तो अभी मैं तुम लोगों को जो चीजें बताने वाला हूँ उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो। ट्रस्ट मी, अभी आने वाले 2-3 सालों में तुम अपने आप को, अगर तुम यहाँ पे हो ना इस जगह पे, तो तुम अपने आप को इस जगह से तो अनंत ऊंचाई पर देखने वाले हो। और यकीन नहीं हो रहा तो तुम लोग खुद करके देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है लुक्स। देखो कोई कितना भी कहे लुक्स मैटर और नॉट, लुक्स रियली मैटर। अभी ना मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की की एक लड़के के साथ शादी हो गई थी। वो लड़का थोड़ा सा हो सकता है ओवर एज हो या ना हो, लेकिन वो दिख रहा था ओवर एज और उसकी शक्ल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन तुम्हें पता है उसके कमेंट सेक्शन में क्या भरा पड़ा? सी डिजर्व बेटर। बस किस वजह से? कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। देखो ये दुनिया ना बड़ी भद्दी है, ये दुनिया से ज्यादा दोगला बाईजाद दो कौड़ी का कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये जो लोग हैं ये इतने ज्यादा गणमरे लोग होते हैं, इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। हो सकता है यार वो लड़की खुश हो उसके साथ, तुम लोगों को उनकी लाइफ का क्या पता? सी डिजर्व बेटर, बहन के लोड़ो खुद तो मरे पड़े हो, सी डिजर्व बेटर। खैर क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा बेकार है तो हमको भी उस दुनिया से जीतने के लिए अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। देखो कोई कितना भी कहे लुक्स डजंट मैटर, बट इन रियल वर्ल्ड लुक्स मैटर। और ये जो लोग कहते हैं ना कि लुक्स मैटर नहीं करते, वही अगर तुम्हारा लुक खराब है तो तुमको आकर के बोलेंगे कि लुक मैटर करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा एज अ मैन वो होगा तुम अपने लुक्स पर काम करो। लुक्स पर काम करने से मेरा मतलब है अपनी फिजिक को बेटर करो, तुम अच्छे से ग्रूम करके रहो, नहाओ धो खाओ पियो अच्छे से, विटामिन डी लो टाइम पर, अपने अन्य प्रोटीन इंटेक वगैरह को पूरा करो। बेसिकली अपने आप को अच्छा दिखाओ, अच्छा स्मेल करवाओ, हाइजीन का ध्यान रखो, थोड़े मस्कुलर दिखो, थोड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे देखो। अगर तुम इस चीज को करते हो तो ये तुम्हारी मैन बनने के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक होगा। लेकिन ये जो अभी आगे आने वाला पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों इकोनॉमिकली, यानी कि पैसों के मामले में बेटर बनना। मैं मानता हूँ अभी मैं पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन फ्यूचर में मैं पैसे जरूर कमाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में कुछ है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं दोस्तों, अगर तुम कुछ भी कर लो, मतलब तुम फिजिकली सबसे ज्यादा बेटर हो, इमोशनली सबसे ज्यादा बेटर हो, हर मामले में सबसे ज्यादा बेटर हो, लेकिन अगर तुम लोग पैसा नहीं कमा रहे होगे ना तो तुम लोगों की जिंदगी नरक से ज्यादा बेकार होगी। मैं इस टाइम पे एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ। डेली सुबह उठता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, 6-6 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, 4-4 घंटे कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2-2 घंटे एडिट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मतलब सब कुछ कर रहा हूँ। बस क्योंकि मेरे पास इस समय पैसे नहीं है तो मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही जो मुझे तब मिलती है अगर मेरे पास पैसे होते। क्योंकि तुम लोग खुद बताओ, जो व्यक्ति 8-8 घंटे डेली डीप फोकस्ड वर्क कर रहा है फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो इसमें किस चीज की? लुक्स भी मेरे ठीक ठाक है, बढ़िया देखता हूँ मैं, तो क्यों नहीं मिल रही? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये जो आप कंटेंट देख रहे हो फ्यूचर में ये मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं भी होगा तो मैं कुछ और करूंगा। बट जैसे ही मेरे पास
ये जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी, मेरी लाइफ जो है वो वे बेटर होने वाली है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो जब मैं आयुष भाई चैट टेक की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जब वो उस समय की बात कर रहे थे जब उनका यूट्यूब मोनेटाइज नहीं था, वो उस समय बढ़िया लाइफ जी रहे थे जैसी मैं जी रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनके पास उस समय पैसे नहीं थे तो उनके पापा बड़े उनको टॉन्ट मारते थे। खैर मुझे टॉन्ट तो नहीं मारते, लेकिन वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मुझे अभी नहीं मिल रही जो मुझे मिल सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अपने आप को जैसे ही तुम लोग लुक्स में बेटर कर लो, उसके बाद सेकंड गोल तुम्हारा पैसा ही होना चाहिए। जैसे ही तुम लोग अपने आप को लुक्स में बेटर कर लेते हो, पैसों में बेटर कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट गोल जो होगा वो होगा दोस्तों सोशली खुद को बेटर करना, सोशलाइज होना, लोगों से घुलना मिलना, अपने आप को समाज में जान पहचान वाला बनाना। देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों की क्या स्थिति है, लेकिन मैं गांव में रहता हूँ और मेरे दादा परदादाओं की ना बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, सब लोग उन्हें जानते थे, आज भी हमें उन्हीं के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे पापा वगैरह की जनरेशन ने सब कुछ मैस अप करके रख दिया है। खैर सोशल होने से मेरा मतलब क्या है? सोशल होने से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि तुम्हारे पास भले ही कितना भी पैसा हो, कितनी भी लुक्स में अच्छे हो, तुम लोग वे बेटर हो, लेकिन अगर तुम लोगों को समाज में कोई जानता ही नहीं है तो इसकी वजह से होगा ये कि तुम लोग भले ही कुछ भी कर लो लेकिन लास्ट में मरोगे एक चूहे की मौती। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अगर तुम लोगों से नहीं मिलते तो तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में समाज को पता ही नहीं होगा। और वी आर मैन, हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, लेकिन हमें ये तो चाहिए होता है कि लोग हमें देखें, हमारे बारे में 4 बातें करें, हमें देख करके इंस्पायर हो। ये जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। चलो देखो मैं मानता हूँ कि मैं अभी पैसों के मामले में उतना बेटर नहीं हूँ, लेकिन सोशलाइजेशन के मामले में वे बेटर हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझसे बात करते हैं, मुझसे जो छोटे भाई बहन है वो मुझे देख करके इंस्पायर होते हैं क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, दिखने में भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ मतलब, और यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो मुझसे इंस्पायर होते हैं। भले ये सोच के देखो अभी ये जो फीलिंग है ये कितनी कम है, मतलब बहुत कम लोगों से आ रही है, लेकिन जब मैं कुछ बड़ा कर लूंगा और सोशलाइज करता रहूंगा तो लोग मुझको देख करके इंस्पायर होंगे, तब मुझे कितना अच्छा फील होगा। सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम को तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहले दोस्तों अगर तुम लोग सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो तो मैं तुम लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि जाकर के कुछ ना कुछ ऐसी चीज ज्वाइन करो जहाँ पे तुम और लोगों से मिल सको। कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो, बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, पढ़ने जाते हो तो ऑनलाइन पढ़ते हो तो एक कोचिंग ऑफलाइन भी लगा लो, जिम वगैरह चले जाओ, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट करो और उनसे बात करना स्टार्ट करो। ऐसे अगर कहीं जा भी रहे हो और कोने में पड़े रहते हो तो तुम्हारे जाने से कोई मतलब नहीं मिलता। अगर लोग तुमसे अगर ये बात नहीं कर रहे तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर के उनसे बात करो, बट मेंटेन अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब तुम अगर उसके पास जा रहे हो और उसके पैरों में जाकर के गिर जा रहे हो तो इससे तुम सोशलाइज तो होगे, लेकिन एक बहुत गलत मामले है, फिर लोग तुमको टॉन्ट मारेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से बात करो तो एज अ मैन बात करो, उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ सामने वाला आदमी भी कोई है। ऐसे करके तुम लोग अगर सोशलाइज करते हो, अपने नए फ्रेंड्स बनाते हो, टीचर्स के साथ कनेक्शंस रखते हो, तो तुम्हारी लाइफ जो है वो वे बेटर होने वाली है। अब लास्ट में जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल स्ट्रेंथ। देखो वी आर मेंस और हमारे पास चाहे जितनी भी प्रॉपर्टीज हों, लेकिन हमारे पास अगर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है तो हम लोगों से ज्यादा बाइजाद आदमी कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। देखो वी आर मैन जो होते हैं वो पूरी फैमिली को लीड करते हैं। एक आदमी हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, बेसिकली सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मतलब तुम एक पिलर हो जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स तुमसे आकर के लीन कर रहे हैं। अगर उसी स्थिति में तुम इमोशनली वीक होगे तो इसकी वजह से हुआ ये कि क्योंकि तुम इमोशनली वीक हो तो पूरी फैमिली की जो स्पाइन है, पूरी फैमिली की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटी रहेगी। ये मान के चलो आप लोग एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर में कोई छोटा मोटा कलेश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है और तुम लोग ना ऐसे आते हैं वो क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, हे भगवान मर जाऊंगा, ब्ला ब्ला करते, तो भले ही तुम्हारी फैमिली में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी होगा, बट क्योंकि तुम फैमिली के लीडर हो, उसकी भरण पोषण कर रहे हो, तो तुम्हें इतना कमजोर देख करके, तुम्हें इतना वीक देख करके बाकी फैमिली मेंबर्स भी डर जाएंगे। एक बात याद रखना, अगर तुम अपने आप को वीक शो करने वाले हो तो तुम्हारी खुद की पत्नी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो तुम लोग और लोगों से रिस्पेक्ट करना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एज अ मैन वो होती है इमोशनल स्ट्रेंथ। एक ऐसा पहाड़ चाहे जितनी भी हवाएं आ जाए, जितनी भी नदियां निकल जाएं, वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। बट इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूं तो मतलब कोई भी क्राइसिस आए तो वहां पे ओवर रिएक्ट मत करो, कामली चीजों को एनालाइज करो और देखो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जब भी तुम्हारे अंदर रोने डरने का मन करे तो सोचना कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं, अगर मैं ही डर गया तो इन लोगों को कौन लीड करेगा। बाय द वे ये जो मैं तुम लोगों को टॉपिक्स बताए हैं इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ। दोस्तों अगर तुम लोग ये चीज कर लेते हो, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, लुक्स वगैरह कर लेते हो, सोशली अपने आप को लोगों से घुलते मिलते हो, लोगों को जान पहचान रखते हो और फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर अभी ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो नहीं है, तो तुम्हारा ये सब करना व्यर्थ होगा।
वो है दोस्तों एथिक्स का होना। मान लीजिए तुम्हारे पास खूब पैसा है, पावर है, सब तरह से दमदार आदमी हो, लेकिन तुम चलते हुए लोगों को परेशान कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो चैनल देखे वहां से ऐसे मर्द बन के निकले जो सब चीज में पावरफुल हो, लेकिन फिर भी हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, गैल चलते लोगों को परेशान ना करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने से कोई परेशान कर रहा है तो उसको हाथ जोड़े। मैं चाहता हूँ तुम लोग उसका जबड़ा तोड़ा हो, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी को भी कभी भी परेशान ना करो। अगर भगवान तुम्हें इतना दे रहा है कि तुम अपने आप को फाइनेंशियली सोशली बेटर बना पा रहे हो, तो कोशिश करो कि लोगों को भी उसमें अपना तुमने जो कमाया है उसका कुछ परसेंटेज उनको भी दान करो, जरूरतमंद लोगों को। खैर वो बात की बात होगी, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे 1-2 साल बाद, जब तक तुम लोग अपने आप को सोशली फाइनेंशियली सब तरीके से बेटर बना लोगे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट सून अगेन।